क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी जो सिर्फ एक दाने चावल पर बनी है आज 80+ देशों में करोड़ों लोगों को खिला रही है। ना कोई टेक स्टार्टअप, ना कोई $1 बिलियन ऐप, बस चावल। लेकिन असली सवाल ये है, एक साधारण कृषि उत्पाद कैसे ग्लोबल एफएमसीजी एम्पायर बन जाता है। और उससे भी ज्यादा कौंकाने वाली बात, ये कंपनी चुपचाप एक ग्लोबल जंग जीत रही है और भारत में ज्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं है। ये सिर्फ खाने की कहानी नहीं है, ये कहानी है विजन, टाइमिंग, ब्रांडिंग और सर्वाइवल की। ये है कहानी एलटी फूड्स की। चलिए चलते हैं 70 साल पहले। पंजाब का एक छोटा सा गांव, ना ग्लोबल मार्केट, ना ब्रांडिंग, ना पैकेजिंग, बस एक आदमी और उसकी क्वालिटी पर भरोसा। रघुनाथ अरोड़ा कंपनी नहीं बना रहे थे, वो बस अनाज का व्यापार कर रहे थे। लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती थी, वो सिर्फ चावल नहीं बेचते थे, वो हर बैच को अपने हाथों से जांचते थे। जरा सोचिए, जब सिस्टम ही नहीं थे तब उन्होंने भरोसा बनाया। और यहाँ आता है पहला बड़ा सवाल, क्या सफलता स्केल से नहीं, भरोसे से शुरू होती है। 1950 ज्यादातर व्यापारी सुरक्षित खेल रहे थे, खरीदना, बेचना, दोहराना। लेकिन रघुनाथ अरोड़ा ने कुछ अलग देखा। बासमती चावल सिर्फ खाना नहीं, एक अनुभव है, खुशबू, टेक्सचर, एहसास। तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, ट्रेडिंग से हटकर सिस्टम बनाना। ऐसा सिस्टम जहां किसान को सही कीमत मिले, जहां क्वालिटी से समझौता ना हो। और धीरे धीरे एक ताकत बनी शुरू हुई, भरोसे का नेटवर्क। 1977 यहीं से सब बदलता है। परिवार ने अपना पहला राइस मिल लगाया। अब रुककर सोचिए, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बदलाव था ट्रेडर से प्रोड्यूसर और फिर ब्रांड क्रिएटर बनने का। इतिहास कहता है, असली पैसा ट्रेडिंग में नहीं बल्कि ब्रांडिंग और कंट्रोल में होता है। उस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। 1980 का दशक, भारत बदल रहा था, कंज्यूमर बदल रहे थे, और एलटी फूड्स ने अपना सबसे बड़ा कदम उठाया, दावत लॉन्च किया। सिर्फ चावल नहीं, एक प्रीमियम अनुभव। लेकिन उस समय भारत में ब्रांडेड चावल इतना बड़ा मार्केट नहीं था। तो सवाल यह है, कोई ज्यादा पैसे देकर पैकेज्ड चावल क्यों खरीदेगा? और फिर भी लोगों ने खरीदा, क्योंकि एलटी फूड्स ने चावल नहीं बेचा, उन्होंने बेचा कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, ट्रस्ट, आइडेंटिटी। ज्यादातर भारतीय बिजनेस लोकल सोचते हैं, लेकिन एलटी फूड्स ने बहुत पहले ग्लोबल सोचा। उन्होंने भारत के बढ़ने का इंतजार नहीं किया, वो दुनिया में चले गए। आज ये 80+ देशों में काम करते हैं, भारत से अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक। और चौंकाने वाली बात, अमेरिका उनका सबसे बड़ा मार्केट बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा, इंडियन लोग सिर्फ माइग्रेट नहीं करते, उनका खाना भी साथ जाता है। 2007 एक ऐसा कदम जिसने गेम बदल दिया। एलटी फूड्स ने यूजी में रॉयल ब्रांड खरीदा, और वो नॉर्थ अमेरिका का नंबर 1 बासमती ब्रांड बन गया। अब सोचिए, जब आप सीधा लीडर बन सकते हैं तो शुरुआत से क्यों शुरू करें? यही एलटी फूड्स सिर्फ राइस कंपनी नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल एफएमसीजी स्ट्रेटेजिस्ट बन गई। यहाँ एक चीज है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, एलटी फूड्स सिर्फ चावल नहीं बेचती, वो पूरी यात्रा को कंट्रोल करती है। फार्म से प्रोसेसिंग, पैकेजिंग से डिस्ट्रीब्यूशन तक, पूरा फार्म टू फोक मॉडल। और यही असली ताकत है, क्योंकि फूड बिजनेस में कंट्रोल ही क्वालिटी है, क्वालिटी ही ब्रांड है, और ब्रांड ही प्राइसिंग पावर है। इसी तरह उन्होंने एक 700+ करोड़ का बिजनेस बनाया। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एलटी फूड्स अब सिर्फ चावल नहीं है, वो ऑर्गेनिक फूड, रेडी टू ईट मील्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स में जा रही है। क्योंकि कंज्यूमर बदल रहा है, अब लोग सिर्फ खाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं हेल्थी, कन्वीनियंट और प्रीमियम फूड। और एलटी फूड्स तेजी से बदल रही है। लेकिन हर सफलता की कहानी में दरार होती है। 2024 में कच्चे माल की कीमतें बढ़ गईं, प्रॉफिट 13 क्वार्टर में पहली बार गिरा, शिपिंग महंगी हो गई, ग्लोबल टेंशन बढ़ गया। तो सवाल यह है, क्या ये ग्रोथ टिकाऊ है? क्योंकि एग्रीकल्चर में आप नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना ही ग्लोबल प्राइस को। अब जरा ऊपर से देखिए, ये सिर्फ एलटी फूड्स की कहानी नहीं है, ये भारत के ग्लोबल फूड पावरहाउस बनने की कहानी है। बासमती एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, और एलटी फूड्स इस वेव को लीड कर रही है। लेकिन असली कंपटीशन इंडियन कंपनियां नहीं है, बल्कि ग्लोबल जायंट्स है। अब ध्यान से सोचिए, एक कंपनी जो शुरू हुई थी एक आदमी, एक दाने और एक भरोसे से, आज $1 बिलियन ग्लोबल एफएमसीजी प्लेयर बन चुकी है। लेकिन असली सवाल, क्या एलटी फूड्स सिर्फ राइस कंपनी है, या अगला ग्लोबल फूड जायंट बन रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने इस बिजनेस को कम आंका सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चावल बेचती है? क्योंकि कभी सबसे साधारण इंडस्ट्री सबसे शक्तिशाली एम्पायर छुपाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो ऐसे और छुपे हुए बिजनेस स्टोरी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है।